राजन, जैसा कि हमने आपको बताया कि कर्नाटक में मखलूत सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। लगातार सरकार में मौजूद अरकान असेंबली इस्तीफा दे रहे हैं और हलीफ जमात के 14 अरकान ने इस्तीफा दे दिया है और जो बागी लीडरान हैं उनसे फोन पर बातचीत का भी सिलसिला जारी है जेडीएस और कांग्रेस की तरफ से कि सरकार को किसी तरह से बचाया जाए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, क्या सूरत हाल है, क्या स्थिति है, क्या वाकई ये सरकार बचाई जाएगी? क्योंकि लगातार पार्टी में मौजूद चाहे वो जेडीएस के हो या कांग्रेस के हो मेंबरान इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त कोशिशें इस वक्त चल रही हैं कि किसी तरीके से सरकार को बचाया जा सके। जो ग्राउंड पर स्थिति है उसमें यह कि 14 विधायक ये दावा कर रहे हैं कि हमने इस्तीफा दिया है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने 11 विधायकों का इस्तीफा कंफर्म किया है, जिसका मतलब कि हम ऑफिशियल फिगर 11 ही मानकर चलें, लेकिन उससे भी संकट आते हैं सरकार पर और उस संकट से बचने की कोशिश फिलहाल जहां चल रही है ये सिद्धारमैया का घर है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक पावर सेंटर ये बना हुआ है, साथ ही नजदीक में एक होटल है जहां पर कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स, चाहे वो खड़गे हों, केसी वेणुगोपाल हों, बीके हरिप्रसाद हों या फिर सिद्धारमैया हों, वो सब वहां पर मीटिंग कर रहे हैं। तय ये किया जा रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ मंत्रियों को हटाकर उनकी जगह जो नाराज विधायक हैं उनको मंत्री बनाया जा सके और सरकार को किसी तरह बचाया जा सके। और एक जो बहुत पुराने कांग्रेसी नेता है वो इन नाराज विधायकों में है, वो एक पावर सेंटर बने हुए हैं जिनके साथ 2-3 विधायक और हैं, उनको मनाने की कोशिश फिलहाल कांग्रेस कर रही है। जी अनुराग, अगर हम जादुई आंकड़े की बात करें, बीजेपी भी ज्यादा दूर नहीं है सरकार बनाने से, कुछ नंबर्स चाहिए। जिस तरह से बीजेपी पर इल्जाम लग रहा है कि सारा खेल बीजेपी का है, तो क्या दिख रहा है कर्नाटक की सियासत में अगला दिन, अगला रुख क्या हो सकता है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो फिलहाल लग रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि सारा खेल जो है बीजेपी का किया हुआ है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का और जेडीएस का अंदरूनी झगड़ा है, लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है ये कांग्रेस के अंदर की मसल फ्लेक्सिंग भी हो सकती है कि जो कांग्रेस के अंदर 2 पावर सेंटर्स हैं उनमें से एक पावर सेंटर ये चाह रहा है कि मिनिस्टर्स उनके ज्यादा हों और जो अभी मिनिस्टर बने हुए हैं उनको हटाकर उनके मिनिस्टर्स कहीं ना कहीं बनाए जा सकें। ये उस कवायद का हिस्सा भी हो सकता है और 2 ऐसे मंत्री हैं फिलहाल जिन्होंने खुद ऑफर किया है कांग्रेस को कि वो मंत्री पद से हटना चाहते हैं ताकि पार्टी को और सरकार को बचाया जा सके, उनकी जगह किसी और को मंत्री बना दीजिए। तो एक रास्ता निकलता हुआ बीच का जरूर नजर आ रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या जो नाराज विधायक हैं वो ये ऑफर मानेंगे या नहीं मानेंगे। जी, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे विधायक या कई ऐसे लोग हैं उन्हें लालच दिया जा रहा है या फिर उनका जो अपना बैकग्राउंड है, उनके अपने जो मसाइल हैं, वो अपने मसाइल से बचने के लिए भी बीजेपी का रुख कर रहे हैं। ये भी एक बात सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने कल भी दिल्ली में बैठक हुई, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला वहां से बाहर आने के बाद उन्होंने यही आरोप लगाया कि बीजेपी खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है, बीजेपी उनके विधायकों को भड़का रही है, डरा रही है और किसी भी तरीके से इस सरकार को गिराना चाहती है। आप वैसे भी अगर देखेंगे तो कांग्रेस की सरकारें बहुत कम प्रदेशों में अब बची हैं और उसको टारगेट करने की कोशिश कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनकी सरकारों को गिराना चाहती है और इसलिए इस तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हालांकि बार-बार बीजेपी के नेता इनकार कर रहे हैं, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो मुंबई में जो नाराज विधायक हैं उनसे हमें ये जानकारी, वहां पर हमें ये जानकारी मिली है कि उनसे बीजेपी के नेता भी मिलने के लिए पहुंचे हैं। यानी कोई मौका बीजेपी भी चूकना नहीं चाहती है। अगर कहीं पर कोई सरकार बनाने का मौका बन रहा हो या ये सरकार गिराने का कोई मौका बन रहा हो तो बीजेपी भी उससे चूकना नहीं चाहती है। जी अनुराग, येडियुरप्पा ने हाल ही में कहा था कि बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, सरकार हमारी ही बनेगी। तो क्या ये जिस वक्त बयान दिया था येडियुरप्पा ने, क्या हम उसी को माने के प्रक्रिया जो चाहे चल रही थी, ये वही एक हिस्सा है उस बयान का? कोशिशें बीजेपी की चल रही थी, इसकी तस्दीक हो जाती है इससे? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस तो तब से यही दावा कर रही है कि ऑपरेशन लोटस इसको नाम दिया गया था, जिसके तहत सरकार गिराने का षड्यंत्र था। और जब येदियुरप्पा ने यह दावा किया था कि सरकार हमारी बनेगी, उस वक्त भी ये बात कही जा रही थी कि कई कांग्रेस विधायकों के वो टच में हैं, उनको उनके साथ बातचीत उनकी चल रही है और कभी भी कांग्रेस में अंदरूनी फूट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप इसको उससे जोड़कर भी देख सकते हैं।
समय देखा जा रहा है कि कौन सा अनुकूल होगा, जब पार्टी के ऊपर भी उसकी इमेज के ऊपर भी गलत प्रभाव ना पड़े, बीजेपी का नाम इसमें बदनाम ना हो और साथ ही सरकार भी गिर जाए। तो ये समय का इंतजार किया जा रहा है, सही समय का। कांग्रेस के पास हालांकि समय बहुत कम है, क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि ट्यूसडे को, मंगलवार को वो इस्तीफे स्वीकार कर लेंगे, यानी ये 2 दिन का समय कांग्रेस के पास है जब वो नाराज विधायकों को मना सकते हैं, वरना वो अल्पमत में आने की स्थिति हो जाएगी उनकी विधानसभा में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल कर्नाटक में सब कुछ ठीक नहीं है, सरकार का क्या कुछ अंजाम होगा ये 1-2 दिन में, जिस तरह से अनुराग ने कहा कि 2 दिन का वक्त कांग्रेस के पास है, बचा सके तो अपनी सरकार बचा पाए।